दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बेसिक पाइथन कोड से शुरू होकर दुनिया के सबसे विशाल और सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स तक जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर को एक वाइड एस्टैब्लिशिंग शॉट की तरह देखते हैं जो एक छोटे से कोड ब्लॉक से शुरू होकर सीधे ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क पर पैन आउट करता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब इस पूरे सीन को सेट करने के लिए ACTE टेक्नोलॉजीज का ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। ये एकदम साफ कर देता है कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है। इसकी इम्यूटेबिलिटी यानी जो एक बार लिख दिया वो बदला नहीं जा सकता, ट्रांसपेरेंसी और टॉप नॉच सिक्योरिटी ने इसे सप्लाई चेन, हेल्थ केयर और कई अन्य उद्योगों की रीढ़ की हड्डी बना दिया है। आज का हमारा आर्क एकदम क्लियर है। पहले पाइथन और ब्लॉकचेन बेसिक्स, फिर माइनिंग और प्रूफ ऑफ वर्क। उसके बाद वीपर के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, IoT इकोसिस्टम्स को सिक्योर करना और क्लाइमैक्स में मल्टी डोमेन डिफेंस नेटवर्क्स। ये सच में एक माइक्रो से मैक्रो लेवल का बेहतरीन सिनेमैटिक बिल्डअप होने वाला है। तो पहला सीक्वेंस है पाइथन और ब्लॉकचेन बेसिक्स। आगे बढ़ने से पहले इन 5 कोर कॉन्सेप्ट्स को एक फास्ट पेस मोन्टाज की तरह देख लेते हैं। पहला, ब्लॉक्स और चेन्स, जहां डेटा क्रिप्टोग्राफिक हैशेस से जुड़ा होता है। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डेटा की कॉपीज कई अलग अलग नोड्स पर हैं ताकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। तीसरा, प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे कंसेंसस मैकेनिज्म्स। चौथा, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग, जो डेटा को फिक्स साइज कोड में बदलता है। और पांचवा, खुद एग्जीक्यूट होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे स्क्रीन प्ले का हीरो पाइथन ही क्यों है? क्योंकि पाइथन कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में उलझने नहीं देता। इसके पास हैशएल्गोप और पाइक्रिप्टो जैसी शानदार क्रिप्टोग्राफिक लाइब्रेरीज हैं, फ्लाश जैसे नेटवर्किंग फ्रेमवर्क्स हैं, पांडास जैसी डेटा हैंडलिंग टूल्स और web3.py जैसी जबरदस्त इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज हैं। एकदम परफेक्ट टूलकिट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सीक्वेंस की तरफ, माइनिंग और प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे किसी स्टॉप मोशन एनिमेशन में छोटे छोटे फ्रेम्स मिलकर एक पूरी मूवी बनाते हैं, ठीक वैसे ही पाइथन में ये 4 आसान स्टेप्स एक सिक्योर प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम खड़ा कर देते हैं। पहले हैशलिब और डेटाइम इंपोर्ट किया, फिर एक ब्लॉक क्लास बनाई जिसमें ट्रांजैक्शन डेटा और हैशेस होते हैं, फिर SHA-256 का यूज करके हैश कैलकुलेट किया और आखिर में POW के लिए माइन ब्लॉक डिफाइन कर दिया। कितना सिंपल है ना? और यही एंट्री होती है जेनेसिस ब्लॉक की। ये बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के ओपनिंग सीन जैसा है। ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक, क्योंकि इससे पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए इसका प्रीवियस हैश हमेशा 0 पर सेट होता है। ये पूरे नेटवर्क के बेसिक रूल्स और फाउंडेशन सेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, डिफिकल्टी लेवल। अगर लेवल 4 है तो हैश में शुरुआती 4 या 5 जीरोस चाहिए होंगे, पर अगर लेवल 5 पर गए तो और ज्यादा जीरोस की जरूरत पड़ेगी। मतलब नया हैश ढूंढना उतना ही ज्यादा मुश्किल। ये नेटवर्क को अल्ट्रा सिक्योर तो जरूर बनाता है, पर इस पूरे प्रोसेस में कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी दोनों काफी ज्यादा लगती हैं। चलिए अब लेंस को शिफ्ट करते हैं तीसरे सीक्वेंस पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद वाइपर। वाइपर एक ऐसी पाइथॉनिक लैंग्वेज है जिसकी फिलॉसफी एकदम साफ और क्रिस्प है। इसका पूरा फोकस सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी और ऑडिटेबिलिटी पर है। ये जानबूझकर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है ताकि सिक्योरिटी टाइट रहे। मेन मकसद यही है कि कोड किसी के भी पढ़ने लायक हो और हर छोटी बड़ी चीज का बिहेवियर बिल्कुल एक्सप्लिसिट यानी क्लियर हो। अगर इस फ्रेम में वाइपर के साथ सॉलिडिटी को रखकर देखें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर नजर आता है। वाइपर किसी भी तरह की फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ बिल्कुल नहीं करता, यानी हर फंक्शन का नाम यूनिक होना जरूरी है ताकि किसी भी सिक्योरिटी ऑडिट में कोई कंफ्यूजन ना हो। और तो और फॉल बैक और रिसीव के लिए वाइपर में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट फंक्शन होता है। अब जरा इस कोड स्निपेट पर जूम इन करते हैं। यहाँ कांस्टेंट और इम्यूटेबल वेरिएबल्स को इतने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है कि ये किसी आम पाइथन स्क्रिप्ट जैसा ही लगता है। एकदम क्लीन, हाईली रीडेबल और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन के। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं चौथे सीक्वेंस पर, सिक्योरिंग IoT इकोसिस्टम्स। इस पूरे डेटा फ्लो को एक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग शॉट की तरह इमेजिन करते हैं। पहले टेम्परेचर सेंसर्स जैसे आम IoT डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट होता है, फिर ये डेटा एक गेटवे के थ्रू फिल्टर होकर ब्लॉकचेन क्लाइंट तक पहुंचता है। वहां डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस लेजर को प्रैक्टिकली वैलिडेट करते हैं और फाइनल शॉट में ये टैम्पर प्रूफ डेटा क्लाउड तक जाता है, जहां एडवांस्ड मशीन लर्निंग इसे इनसाइट्स निकाल सकती है। इस टर्मिनल आउटपुट पर एक क्लोजअप शॉट लेते हैं। हमने जो पाइथन माइनिंग कंसेप्ट्स अभी थोड़ी देर पहले देखे, वो यहाँ प्रैक्टिकली जिंदा हो रहे हैं।
ये रहा जेनेसिस ब्लॉक, और ठीक उसके बाद ब्लॉक 1 जो एक्चुअली में IoT टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डेटा होल्ड कर रहा है, और अब ये रियल वर्ल्ड डेटा पूरी तरह से इम्यूटेबल और सिक्योर हो चुका है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने क्लाइमैक्स यानी 5वें सीक्वेंस पर, मल्टी डोमेन डिफेंस नेटवर्क्स। इस वाइड शॉट में दो बहुत ही मैसिव प्लेयर्स फ्रेम में आते हैं, एयरबस और नेटो। इन दोनों ने मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी डोमेन डिफेंस नेटवर्क तैयार करने पर काम किया है। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि ब्लॉकचेन सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सबसे हाई स्टेक्स ग्लोबल डिफेंस आर्किटेक्चर्स में भी सेंटर स्टेज ले रहा है। अब एक ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क में हम अनोनिमस माइनर्स पर तो भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए यहाँ प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ अथॉरिटी यानी POA का इस्तेमाल होता है। ये नेशनल सॉवरेनिटी को बनाए रखता है, POW के मुकाबले बहुत फास्ट और लाइट वेट है, और सबसे खास बात, यहाँ वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ पहले से वेरीफाइड और ट्रस्टेड एंटिटीज ही कर सकती हैं। इस आर्किटेक्चर ओवरव्यू को एक हाईटेक टैक्टिकल मैप की तरह देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे पाइथन, सिंपल SQLite डेटाबेसेस और ECDSA क्रिप्टोग्राफी एक साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो अलग-अलग मिलिट्री डोमेन्स के बीच एसिंक्रोनस पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को बिल्कुल सेफली सिंक्रोनाइज करता है। और जब इसके एंटरप्राइज स्केल को देखते हैं तो ये सच में हैरान कर देने वाला है। ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड डॉकर बेस्ड एनवायरनमेंट है जहां 200 पेयर्स एक साथ प्रूफ ऑफ अथॉरिटी नोड्स चला रहे हैं। ये सभी पैरेलल में ब्लॉक्स जनरेट करते हैं और रैपिड कोऑर्डिनेशन के लिए एक ही कॉमन ब्लॉक हाइट पर बिल्कुल स्मूथली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सोचिए, एक बेसिक पाइथन कोड इतने विशाल और क्रिटिकल मिलिट्री नेटवर्क को पावर कर रहा है। इस पूरे सफर के एंड पर बस एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। अगर थोड़े से पाइथन स्क्रिप्ट्स आम घर के IoT डिवाइसेस से लेकर इतने मासिव अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस नेटवर्क्स तक को पूरी तरह सिक्योर कर सकते हैं, तो आने वाले कल में ऐसी और कौन सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें ब्लॉकचेन बिल्कुल नए सिरे से लिखने वाला है? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल और एक स्लो फेड आउट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। मिलेंगे ऐसी ही एक और डीपली रिसर्च्ड सिनेमैटिक